राधे राधे एवरीवन। राधा अष्टमी आने वाली है और राधा अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी का जन्म दिवस आने वाला है तो हम सभी लोगों ने राधा अष्टमी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और ना ही आपके पास में राधा रानी की कोई भी फ़ोटो अथवा तस्वीर है तो आप राधा अष्टमी की पूजा कैसे करेंगे। तो आप अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को राधा रानी कैसे बनाएंगे और उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है। लड्डू गोपाल राधा रानी बनके बहुत ही प्यारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उसका वीडियो मेरे चैनल पर है कि मैंने लड्डू गोपाल को राधा रानी कैसे बनाया है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना होता है। यानी आपके पास राधा रानी बाल राधा रानी है तो उनको भी हमें ठीक इसी प्रकार से पंचामृत स्नान कराना होगा। सभी मंदिरों में राधा रानी को 4 से 5 बजे के आसपास पंचामृत स्नान कराया जाता है। हम महिलाएं ग्रस्त जीवन में हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, तो आप 7 से 8 के आसपास लड्डू गोपाल को यानी राधा रानी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो आज हमारी प्यारी सी राधा रानी का जन्मदिन है, तो हो सके तो आप समय से पहले ही लड्डू गोपाल को यानी राधा रानी को स्नान करा दीजिएगा। इसके बाद में हमें लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनानी है और राधा रानी के रूप में लड्डू गोपाल जी को तैयार करेंगे। और आपको हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी बनकर कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सच मानिएगा मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल राधा रानी बनके। तो चलिए राधा अष्टमी की पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल यानी राधा रानी के स्वरूप में जो हैं मैंने उनको यहाँ पर राधा रानी बनाया है और राधा रानी बनकर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान दोनों ही इनमें हैं, क्योंकि राधा रानी कभी भी अपनी जो पूजा है वो अलग स्वीकार नहीं करती हैं, यानी श्री कृष्ण के बगैर अपनी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। तो अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को राधा रानी मानकर ही हम राधा अष्टमी की पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। आप एक कलश ले लें, आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं या तावे का या पीतल का कलश ले सकते हैं, बस हमें स्टील का कलश नहीं लेना है। कलश में जल भर लेंगे, हमें कंठ तक उसको जल से भर लेना है। एक सुपारी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, फूल डालेंगे, सिक्का डालेंगे और चावल डालकर हम कलश को तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो साबुत हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, अगर साबुत नहीं है तो पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। इस तरह से कलश हमारा तैयार हो जाएगा और कलश के कंठ पर हम मौली यानी कलावा बांध देंगे। अब कलश पर हम पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव लगाने के लिए आप आम के पत्ते या अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं या आम की टहनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम के 5 पत्ते ले लिए हैं, उन पर हम रोली से और चंदन से तिलक करेंगे। अशोक के पत्तों को तिलक करने के बाद में हम कलश पर सजा देंगे और चावलों से भरी कटोरी एक कलश के ऊपर रखेंगे और चावलों से भरी प्लेट के ऊपर एक हम दीपक रख देंगे। और दीपक के ऊपर अगर आपके पास श्री राधा रानी का और श्री कृष्ण भगवान का युगल सरकार यानी जोड़ी है तो आप उनको उसके कलश के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का विग्रह नहीं है तो मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करूंगी। और इसके बाद में सिंहासन पर हम राधा रानी को विराजमान करेंगे। फूलों का आसन देकर या चावल का आसन देकर हम राधा रानी को विराजमान करेंगे। उसके बाद में गणेश जी को विराजमान करेंगे, तो थोड़े से चावल के दाने रखकर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। और मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह नहीं है तो ये दीप कलश की स्थापना होगी। आप चाहें तो कलश की स्थापना राधा रानी के ठीक सामने कर सकते हैं, यानी कलश राधा रानी को सामने से दिखना चाहिए। इसके बाद जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण करेंगे और दिया जलाएंगे। इसके बाद में हम सभी को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। कलश पर हम चंदन और रोली से टिकलियाँ लगा देंगे यानी बिंदियाँ लगा देंगे और कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। और इसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। जिस प्रकार हमने बहुत ही धूमधाम के साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी, ठीक इसी प्रकार से हम राधा अष्टमी भी मनाएंगे। जन्माष्टमी भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ठीक इसी प्रकार राधा अष्टमी भादो माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था और राधा रानी का जन्म दिन में हुआ था। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर रात को 12 बजे पूजा अर्चना करने का विधान है, ठीक इसी प्रकार से दिन के 12 बजे राधा अष्टमी की पूजा की जाती है, यानी पूजा अर्चना करनी है। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। आप फलार व्रत करना चाहें तो फलार व्रत कर सकते हैं और रात को चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है, या आप चाहें तो अर्घ देने के बाद में रात को एक बार भोजन कर सकते हैं।
इस साल यानी 2024 में राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी और व्रत का पारण भी 11 सितंबर को रात को किया जाएगा। सभी को फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद में गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और इसके बाद राधा रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। राधा अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, संतान की खुशहाली के लिए भी किया जाता है। इससे राधा रानी की कृपा हमारी संतान पर, हमारे परिवार पर बनी रहती है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप राधा अष्टमी पर राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं और ज़्यादा ना हो पाए तो आप एक चुनरी और बिंदी का पत्ता तो आप ज़रूर से समर्पित करें। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। जो भी फल आपको मिल जाते हैं फल समर्पित कर सकते हैं। भोग में राधा रानी को आप अरबी की सब्जी यानी अरबी से बनी कोई भी चीज़ ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि राधा रानी का जो प्रिय भोग है वो अरबी की सब्जी है। तो आप अरबी से बनी कोई भी मिठाई, कोई भी चीज़ आप उनको समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अरबी का भोग आपको ज़रूर से समर्पित करना है। और सभी भोग में आपको तुलसी दल भी रखना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जिस प्रकार से आटे की पंजीरे और धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से राधा अष्टमी पर अरबी की सब्जी यानी अरबी से बनी किसी भी चीज़ का भोग लगाया जाता है। साथ में आप मिठाई भोग में समर्पित कर सकते हैं, मार्केट की बनी या फिर आप घर की बनी भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। और गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है, तो गणेश भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे और उसके बाद में हम राधा रानी को दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद में अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ चावल के दाने या फिर फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद में हमने अपने हाथ में जो भी फूल या चावल ले रखे हैं वो राधा रानी को समर्पित कर देंगे और कुछ लोटे के जल में डाल देंगे। इसके बाद में बहुत ही प्रेम पूर्वक हम राधा रानी की आरती करेंगे। तो पहले गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद राधा रानी की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। जो जल का लोटा है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। उसके बाद में जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। दक्षिणा आप चाहें तो अपने किसी मान को दान कर सकते हैं या राधा रानी यानी लड्डू गोपाल के लिए कुछ सामान ला सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान है वो आप किसी को दान कर सकते हैं, थोड़ा सा सामान आप उसमें से अपने लिए रख सकते हैं। चौकी हमें अगले दिन हटानी है, सेम डे नहीं हटानी है। और जो कलश का जल है वो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, फूल पत्ते आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें अगले दिन चौकी हटानी है। और जो चौकी पर चावल रखे हैं आप उनमें थोड़े से चावल और मिलाकर आप चाहें तो किसी को दान कर सकते हैं। राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि अगर आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी के रूप में कैसे लगे। फिर मिलते हैं। राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।